नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हमने 5वें लेसन में भारत आज़ादी की तरफ जो प्रयाण कर रहा है, जो गांधी जी भारत में आए और जो आंदोलनों का दौर शुरू हुआ, उसमें हमने देखा कि सबसे पहले जो साइमन कमीशन है उसका विरोध किया गया। उसके बाद कांग्रेस महासभा ने नेहरू कमेटी की स्थापना की, जिसमें नेहरू रिपोर्ट तैयार किया कि हमें स्थानीय स्वराज्य की जो संस्था है, ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, जिला पंचायत में, उसमें स्थान मिले, सदस्य मिले। बाद में हमें मूलभूत अधिकार, वयस्क मताधिकार है, हमारे लिए जो न्याय तंत्र है वो भी स्वतंत्र यानी निष्पक्ष न्याय दे, वो सब चीज़ें हमें मिलनी चाहिए। उसके बाद वो तो अंग्रेज़ों ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन हमारे देश के लोगों ने और नेताओं को लगा कि यही जो मांग है हमारी वो ज़रूरी नहीं है, उससे तो अंग्रेज़ हमारे देश में से जाने वाले नहीं है, हमें थोड़ी बहुत ही छूटछाट मिलेगी, तो हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, पूर्ण स्वराज्य की मांग ईस्वी सन 1929 में। अभी हमारे जो नेता हैं, महापुरुष है, जो क्रांतिकारी है, आंदोलनकारी, उनको लगा कि हम छोटी बड़ी मांग अंग्रेज़ों से रखेंगे तो उससे हमारा कुछ होने वाला नहीं, तो उससे अंग्रेज़ हमारे देश में से न जाने वाले हैं और न हमारे देश में होने वाली यातनाएं, अत्याचार और शोषण दूर होने वाला है। हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी हमारे देश में से पूर्ण रूप से सभी अंग्रेज़ों को ही भगाना चाहिए और पूरे देश का जो अर्थतंत्र है, शासन है, वो हमारे भारतीय लोगों के ही हाथ में आना चाहिए। ये हमारे देश के लोगों की मांग थी। तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय महासभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस है, जैसे युवा नेता सक्रिय हुए और वे पूर्ण स्वराज्य के पक्षधर थे, यानी पूर्ण आज़ादी चाहिए देश को, छोटी बड़ी छूटछाट नहीं भारतीय लोगों के लिए, जैसे मांगा कि स्थानीय स्वराज्य में हमें सदस्य मिले, स्वतंत्र मताधिकार मिले, मूलभूत अधिकार, इतने से नहीं होने वाला, हमें पूरी तरह से आज़ादी चाहिए। और स्थानीय स्वराज्य से युवा वर्ग को संतोष नहीं रहा कि खाली हमें ग्राम पंचायत में, तालुका पंचायत में स्थान मिले, इससे जो हमारी युवा पीढ़ी थी उनको संतोष नहीं था। और परिणाम स्वरूप लाहौर में, याद रखना, लाहौर में रावी नदी के किनारे पर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय महासभा में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया। छोटे प्रश्न में आ सकता है कि पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया, तो लाहौर में, रावी नदी के किनारे। उसके अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अभी उसके बाद 26 जनवरी 1930 के दिन को स्वतंत्र की शपथ लेकर प्रथम बार पूर्ण स्वतंत्रता के दिवस के रूप में मनाने का निश्चय हुआ। याद रखना, ये 26 जनवरी का दिन, और 1930 में ही हमारे देश के लोगों ने उसको पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का तय किया। अभी आज हमें पता है कि हमारा पूर्ण स्वतंत्रता दिवस हम 15 अगस्त को मनाते हैं, लेकिन 26 जनवरी को 1930 में ही हमारे जो महापुरुष है, हमारे नेता है, उन्होंने उस दिन को पूर्ण स्वतंत्रता के दिवस के रूप में मनाना निश्चय किया और उस दिन को महत्व बनाए रखने के लिए अभी 26 जनवरी को हमारे देश का जो संविधान है वो लागू किया गया था, क्योंकि ये दिन को हमारे जो महापुरुषों ने पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया था, इसीलिए एक खास दिन था। इसीलिए 26 जनवरी 1950 के दिन हमारा संविधान लागू किया गया था। तो ये है पूर्ण स्वराज्य की मांग कब की गई, तो 1929 में। ये छोटे क्वेश्चन में इस तरह आ सकता है। अभी हम देखेंगे डांडी कूच, जो आप 8वीं कक्षा में पढ़कर आए हैं, फिर भी हम एक बार उसको देखेंगे कि डांडी कूच कब, क्यों हुई थी, कितने लोग जुड़े थे। बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है और उनमें छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो डांडी कूच की जो शुरुआत है वो 12 मार्च से शुरू हुई थी। क्यों हुई थी, तो जो हमारे गरीब से लेकर अमीर लोग, जिसकी प्राथमिक जरूरियात है नमक, जिसके बिना किसी को नहीं चल सकता, तो वो नमक सबकी प्राथमिक जरूरियात है, उस पर अंग्रेज़ों ने टैक्स लगा दिया था। टैक्स लगाने से वो नमक महंगा बन जाता, तो इसीलिए गांधी जी को लगा ये तो सबकी ज़रूरियात है, तो
उस पर टैक्स लगाया वो गलत है, इसके विरोध में गांधी जी ने डांडी कूच की थी। तो उसके बारे में हम देखेंगे। उसको सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। डांडी कूच को दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी विनय पूर्वक अहिंसक रूप से जो ये नमक का जो कानून था उसका गांधी जी ने विरोध किया था, इसीलिए उसको सविनय अवज्ञा आंदोलन की नम्रतापूर्वक शिस्तपूर्वक उसकी अवहेलना की थी, इसीलिए उसको इनाम दिया गया है। तो गांधी जी ने उसकी शुरुआत साबरमती आश्रम से की थी। डांडी गांव के समुद्र किनारे जाकर नमक कानून को भंग करने का उन्होंने निश्चय किया था। डांडी यहाँ नवसारी के पास ही आया हुआ है, कई लोग बीच पर भी शायद गए होंगे। और अभी जस्ट 1 साल पहले ही ऐसे ही कुछ हमारे प्रधानमंत्री भी वहाँ आए थे और वहाँ वो स्थल को थोड़ा ऐतिहासिक बनाया गया है। 11 मार्च की शाम को आश्रम में हजारों लोगों की जनसंख्या को सत्याग्रह का संदेश दिया। लोगों की गिरफ्तारी होने पर भी दृढ़तापूर्वक अहिंसक रूप से सरकार के विरुद्ध संघर्ष को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया। गांधी जी ने 11 मार्च को सभी जो हमारे क्रांतिकारी थे, सत्याग्रही थे, उनको इकट्ठा किया, उनको संबोधन दिया और वो आंदोलन को अहिंसक मार्ग से चलाना था। अगर सभी को गिरफ्तार किया जाए फिर भी ये आंदोलन को मौकूफ नहीं रखना था। वो गांधी जी ने सबको इस तरह अनुरोध किया। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम, साबरमती हरिजन आश्रम से, अभी उसका नाम गांधी आश्रम है, तो वहाँ से 12 मार्च 1930 को कभी कौन सा भजन के साथ, अभी गांधी जी का सबसे प्रिय भजन है वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जो पीड़ पराई जाने रे, वो गीत भजन के साथ, और पणे नरसैयो तेनु दर्शन करता कुल इकोतर तार्या रे, सुरा संग्राम को देख पागे नहीं, देख पागे सोई सुरा नहीं। यह पूरा होने पर ये तीनों भजन गाने के बाद ये डांडी कूच की जो यात्रा है, महाप्रयाण शुरू किया था। गांधी जी ने अपने सहयोगी यानी उनके साथ कितने साथी थे, उनके साथ पदयात्री भी थे, तो डांडी कूच की शुरुआत की। अहमदाबाद से डांडी की दूरी कितने किलोमीटर की है, तो 370 किलोमीटर है अंतर अहमदाबाद से डांडी तक का। और बीच में कौन कौन से स्थल आते हैं, तो असलाली, बारेजा, नडियाद, आणंद, बोरियावी, रास, जंबूसर, भरूच, सूरत और नवसारी जैसे छोटे बड़े नगरों में जब ये सारे गांव आए, शहर छोटे आए, तो उन्होंने सभाएं भरी और वहाँ के स्थानिक लोगों को भी इस सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक कानून भंग की अनिवार्यता की जानकारी दी। उन्होंने जो गांव में रात्रि निवास, ये सारे गांव में रात्रि निवास किया और वहाँ सभा भरी और वहाँ के लोगों को भी ये डांडी कूच, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन और ये नमक कानून भंग की कितना जरूरी है वो लोगों को बताया। गांधी जी ने पाट नामक स्थान पर 19 मार्च 1930 कहा कि वो पाट नामक वो जगह का नाम है। 29 मार्च को उस दिन वो गांव में वो ठहरे थे, वहाँ पर वहाँ के लोगों को उन्होंने बताया, कौवे कुत्ते की मौत मरूंगा, परंतु जब तक स्वराज नहीं मिलेगा तब तक आश्रम में वापस नहीं लौटूंगा। अभी गांधी जी ने जो अपना आश्रम छोड़ा तभी बोला कि जब तक भारत को आज़ादी नहीं मिलेगी, भले मुझे कुत्ते की मौत मिलेगी, कौवे की मौत मिलेगी, क्यों उनकी मौत बुरी तरह होती है, तो ऐसी मौत चाहे मुझे मिले, लेकिन जब तक मेरे देश को आज़ादी प्राप्त नहीं होगी तब तक मैं आश्रम में पैर नहीं डालूंगा। यह कूच जिन गाँव में से गुजरती, वहाँ लोग रास्ते में सफाई काम करते थे, पानी का मतलब गांधी जी का स्वागत करते थे। गांधी जी जो अपने साथ अपने सहयोगी के साथ जो डांडी यात्रा पर निकले थे, आंदोलन पर जो निकले थे, सत्याग्रह करने निकले थे, तो उनका स्वागत जो गाँव में से वो गुजरते थे तो लोग उनका रास्ते साफ करते थे, पानी का छिड़काव करते थे, तोरण बांधते थे, इस तरह उनका स्वागत करते थे। और इस यात्रा में रचनात्मक कार्य भी हुए थे, जिसमें अपूर्व जागृति, गजब की श्रद्धा थी, चेतना और एकता जगाने का अद्भुत कार्य हुआ था।
पूरे देश में सत्याग्रह की लहर दौड़ गई थी। गांधी जी ने अपने साथियों के साथ 24 दिन में ये यात्रा पूरी की थी। कितने दिन लगे थे याद रखना, 24 दिन। 15 अप्रैल 1930 को वो वहाँ पर वो यात्रा को उन्होंने पूरी की थी। 6 अप्रैल 1930 की सुबह 6:30 बजे समुद्र किनारे वो पहुँच गए और गांधी जी ने जो वहाँ जमा नमक था उनमें से एक मुट्ठी नमक हाथ में लिया, उठाया और बोला कि अन्यायपूर्ण कानून को तोड़ा। और गांधी जी ने वो मुट्ठी पर नमक उठाकर बोला, मैंने नमक का कानून तोड़ दिया। और इस समय वहाँ उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य रूपी इमारत की नींव में नमक लगा रहा हूँ। उसका मतलब है कि जो अंग्रेज़ों ने जो अपने साम्राज्य पूरा मजबूत किया है, वो साम्राज्य में मैं नींव में नमक लगा रहा हूँ। यानी जैसे नमक पानी के साथ घुल मिल जाता है, गिर जाता है, और उसी तरह मैं पूरी जो अंग्रेज़ों ने भारत को जो गुलाम बना कर रखा है, गुलामी की जंजीरों में जकड़ कर रखा है, वो जंजीरों में से मैं उनको ज़रूर छुड़वाऊँगा, स्वतंत्र करवाऊँगा। श्री महादेव भाई देसाई ने दांडी कूच की तुलना महाभी निष्क्रमण के साथ करते। याद रखना, ये MCQs खाली जगह वगैरह में आ सकते हैं कि किसने दांडी कूच को क्या कहा है, तो महाभी निष्क्रमण। किसने कहा है, तो महादेव भाई देसाई ने। अभी महाभी निष्क्रमण तो आपको याद आया होगा कि भगवान जो बुद्ध है वो उन्होंने अपने घर का जब त्याग किया था, संसार का त्याग करके जब वो तपश्चर्या करने के लिए वन में गए थे, तभी वो प्रसंग को महाभी निष्क्रमण कहते हैं। तो वो प्रसंग को महादेव भाई देसाई ने दांडी कूच को भी महाभी निष्क्रमण कहा है। दुनिया भर के पत्रकार है, फोटोग्राफर है, सब ने इस जगह पर आकर आंखों देखा विवरण जो समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में उस समय प्रकाशित किया। और इस तरह 12 मार्च साबरमती आश्रम से शुरू हुई विश्वविख्यात दांडी कूच 6 अप्रैल को पूरी होती है। परंतु ब्रिटिश सल्तनत की इमारत की नींव में नमक लगाना शुरू हो गए। यानी कहने का मतलब है कि गांधी जी ने हमारे देश के लोगों को एकजुट कर लोगों में देश प्रेम की भावना जगाकर सभी लोगों को अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ा किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई ना कोई गतिविधियाँ की, कोई योजनाएँ की, कई आंदोलन किए। अंग्रेज़ों को साथ न देकर अंग्रेज़ों को भारत में से निकालने के लिए योजनाएँ बनाई। तो इस तरह देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। सरकार ने दमन के कोड़े बरसाए। यानी जो लोग आंदोलन में जुड़े उनको हम सबको पता है कि अंग्रेज उन पर अत्याचार करती थी, कोड़े बरसाती थी, जेल में बंद कर देती थी, लाठीचार्ज किया, गिरफ्तार किया, गोलीबारी की, स्त्रियों और बच्चों पर भी जुल्म किया। फिर भी जो हमारे देश के लोगों ने जो लड़ाई जो चालू की थी वो कमज़ोर नहीं हुई।